सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द डिजिटल क्लासरूम ऑफ द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम इस क्लास की शुरुआत फर्स्ट चैप्टर से ही करने वाले थे, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पहले सेकंड चैप्टर लाया जाए, तो स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने पहले सेकंड चैप्टर लाने का निश्चय किया। तो पहले हम सीखेंगे आज की क्लास में सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज की क्लास एक बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाली है, फुल्ली लर्निंग बेस्ड क्लास है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक क्लास को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम 2.1 जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, उस एक्सरसाइज में प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शंस के उस रेंज परिसर का जो यूज होगा, तो सबसे पहले हम उस टेबल को पढ़ेंगे। तो आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शंस और उनके रेंज, त्रिकोणमितीय फलन और उनके परिसर। तो सबसे पहले हम जानते हैं किस फलन का, किस फंक्शन का कौन सा परिसर होता है, कौन सी रेंज होती है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं sin इनवर्स x की जो रेंज है, परिसर है -π/2, π/2। इसी प्रकार cos इनवर्स x की जो रेंज है, इसकी जो परिसर है 0, π। tan इनवर्स x की जो रेंज है -π/2 से π/2। cot इनवर्स x की जो रेंज है 0, π। sec इनवर्स x की रेंज है 0, π। इसमें π/2 को छोड़ के ये है। cosec इनवर्स की जो रेंज है -π/2, π/2 एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। तो इस टेबल का यूज जो है आज की 2.1 एक्सरसाइज में हम प्रिंसिपल वैल्यूज, मुख्य मान निकालने के लिए इनका यूज करेंगे। आप इस टेबल को याद कर लेंगे और अभी के लिए आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो हम देखते हैं उसको। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हिंदी में निम्नलिखित प्रश्नों की मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला वाला यहाँ पर है sin इनवर्स -1/2। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इसमें लेट मान लेंगे, माना sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू बाय। अब इसका जो sin इनवर्स है ये उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू sin बाय। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं समझा देता हूं एक एग्जांपल से। sin इनवर्स उस साइड sin बाय कैसे हो गया, तो देखिए जरा हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x इनवर्स, तो ये x इनवर्स क्या होता है, इसको हम इस तरीके से लिखे हैं 1/x। तो ये और ये सेम चीज है। जब कोई वैल्यू अपॉन में नीचे लिखी होती है डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो वो ऊपर ले जाएंगे उसको हम, तो वो इनवर्स में चली जाती है। इट मींस x अगर ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स बन जाएगा, और जब इनवर्स से अपॉन में वापस नीचे आएगा तो वापस से उसका इनवर्स हट जाएगा। ऐसे ही साइन का जो इनवर्स है उसको हटाने के लिए साइन नीचे आएगा, और जब साइन नीचे आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में बाई के पास चला जाएगा। इस तरीके से जो साइन इनवर्स है आपका बाई के पास चला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो -1/2 इज इक्वल टू साइन बाय, इसको हम पलट के ऐसा लिख सकते हैं साइन बाय इज इक्वल्स टू -1/2। साइन बाय को इस साइड लिख लिया, -1/2 को उस साइड लिख लिया। अब यहाँ पर हम जानते हैं साइन बाय इज इक्वल टू 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किस डिग्री की वैल्यू होती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां पर हम लिखेंगे, ये जो माइनस है माइनस आगे लग जाएगा, माइनस साइन π/6। अब ये π/6 आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे 30 डिग्री है, इसको हम रेडियन में π/6 के फॉर्म में लिख लेते हैं, बिकॉज पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 18, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री को हम π/6 के रेडियन के फॉर्म में इस टाइप से लिख लेते हैं। तो sin y इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और करेंगे, इसमें इस माइनस को अंदर करेंगे। ये कैसे हो जाएगा, तो पहले हम लिख लेते हैं इस चीज को, sin y इज इक्वल टू साइन -π/6।
फिर यहां पर हम लिख लेंगे बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है यहां पर साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। इस टाइप से ये लिखा जाएगा। तो यहां पर हम साइन से साइन कैंसिल कर देंगे तो बाय इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 6। ये आपका हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, अभी हमने पढ़ा था, टेबल पढ़ा था मुख्य मान परिसर के। तो यहां पर हम लिखेंगे रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स इज माइनस पाई अपॉन 2 कॉमा पाई अपॉन 2। हिंदी में अपन इसको लिखेंगे साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर माइनस पाई अपॉन 2 कॉमा पाई अपॉन 2 होता है। इस टाइप से हम ये चीज लिख देंगे। तब हम यहां पर देख पा रहे हैं अतः देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई अपॉन 6, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू की जगह हिंदी में लिख लेंगे हम मुख्य मान माइनस पाई अपॉन 6 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू बाय है और बाय की वैल्यू माइनस पाई अपॉन 6 है। तो बाय की जगह हम माइनस पाई अपॉन 6 रखेंगे तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 6। तो ये हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट सम की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सम। इसको भी हम सेम उसी तरह से करेंगे, बहुत इजी है ये भी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू बाय। अब इसके बाद ये cos इनवर्स वहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू cos बाय। इसको हम पलट कैसा लिख लें वापस से, cos बाय इज इक्वल टू √3/2। हमें पता है कि cos में √3/2 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है cos बाय इज इक्वल टू cos पाई अपॉन 6। 30 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये हम जानते हैं। तो हमने वापस से 30 डिग्री को हमने पाई अपॉन 6 के फॉर्म में लिख लिया। तो यहां पर हमारा cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बाय इज इक्वल टू हो गया पाई अपॉन 6। यहां पर फिर हम वही लाइन लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज क्या होती है 0, पाई। इसको हम हिंदी में लिख लेंगे, जो हमने पिछली बार लिखी थी वही लाइन, cos इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर 0, पाई होता है। और हम लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज पाई अपॉन 6। अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पाई अपॉन 6 है। ये भी सेम उसी तरह का था। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये पिछले ही क्वेश्चन का है। एक्चुअली ये चीज स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तक बार बार रिपीट होगी और इसलिए हमने इस चीज को रफ नहीं किया जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए।
तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। कॉसेक इनवर्स 2 हमारा क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स 2। अब इसमें भी हम यही चीज करेंगे स्टार्टिंग में, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू बाय, यहां माना। अब ये कॉसेक इनवर्स उस साइड चला जाएगा तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम एक ही बार में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉसेक बाय इज इक्वल्स टू 2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉसेक बाय इज इक्वल्स टू 2। अब ये जो 2 है कॉसेक में किसकी डिग्री होती है, पहले हम देखें, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1, अर्थात कॉसेक 30 मींस π/6। तो यहां पर हम रख देंगे कॉसेक बाय इज इक्वल टू 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉसेक π/6। यहां पर ये हो जाएगा, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो बाय इज इक्वल टू π/6 यहां पर हमारा ये हो जाएगा। फिर हम यहां पर ये लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec inverse is -π/2, π/2 except 0 को छोड़ के -π/2, π/2 यहां पर लिख देंगे हम cosec इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर -π/2, π/2 0 को छोड़कर ये हमारा होता है, यहां पर -0 को छोड़कर ये होता है। Therefore principal value of cosec inverse 2 is π/6। अतः cosec inverse 2 का मुख्य मान π/6 है। इस टाइप से ये हमारा सम हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट सम है tan इनवर्स -√3। अब इसके लिए हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेट माना tan इनवर्स -√3 इज इक्वल्स टू बाय, tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू बाय, tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो -3 इज इक्वल टू tan बाय। अब हम देखेंगे √3 की वैल्यू tan में क्या होती है, tan में √3 की वैल्यू tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो 60 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, π/3, π/3 को हम 60 को हम π/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देखें ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा, tan π/3 इज इक्वल्स टू tan बाय। अब हम ये चीज देखें यहां पर -tan थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं tan -थीटा, tan -थीटा की वैल्यू है π/3 इज इक्वल्स टू tan बाय। हम यहां पर फॉर्मूला लिख लेंगे, बिकॉज चूंकि tan -थीटा इज इक्वल्स टू होता है -tan थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर रख दिया tan -थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा। ये अब हम देखेंगे यहां पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बाय को मैं इस साइड लिख लेता हूं, उसको इसको उस साइड लिख देता हूं, तो बाय इज इक्वल टू -π/3। बाय की वैल्यू हमारी ये आ गई, बाय की जब हम यहां पर ये वैल्यू वहां पर रखेंगे tan इनवर्स -√3 का वैल्यू हो जाएगा -π/3। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये चीज मैं हर बार लिखनी पड़ रही है, इसलिए मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, डिलीट नहीं कर रहा हूं, इसी में हम चीज लिख देंगे। ये वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज -π/2, π/2 ये होती है। हिंदी में हम लिखेंगे tan इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर -π/2, π/2 होता है, ये चीज हम लिख देंगे। अब लास्ट में फाइनली क्या हो जाता है, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज, क्या हमारी tan इनवर्स -√3 की वैल्यू, y की जगह हम ये -π/3 लिख देंगे यहां पर, तो हमारी यहां पर वैल्यू हो जाएगी -π/3। हिंदी में हम लिखेंगे अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान
-5/3 है। इस तरीके से हमारा ये सम्स कंप्लीट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे, ये सभी लगभग एक जैसे हैं, एक जैसी प्रोसेस है सब में। बस थोड़ा सा 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है कि इसकी रेंज क्या है। रेंज के लिए मैंने आपको टेबल बना दिया था स्टार्टिंग में। आपको सबसे पहले मैंने टेबल ही बना के दिया था रेंज का, परिसर का, ये -5/2 ये कहां से आ रहा है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर छोटे मोटे 1-2 फॉर्मूले यहाँ पर आ रहे हैं, इस टाइप के ये फॉर्मूले हैं। और बाकी लास्ट में फाइनली इसमें हमें जो कि tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री की जो वैल्यू यूज होती है वो मैंने टेबल नहीं बताई है, बिकॉज आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है वो। तो फाइनली ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम है हमारा cos इनवर्स -1/2। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। जरा देखते हैं इसमें क्या होती है रेंज, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। लेट माना cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू बाय, cos इनवर्स उधर चला जाएगा, -1/2 इज इक्वल्स टू cos बाय, cos इनवर्स उधर चला जाएगा तो cos बाय हो जाएगा, cos बाय इज इक्वल टू -1/2। अब हम देखें 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपको पता है 1/2 जो है वो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 60 को हम किस तरीके से लिखते हैं, पाई के रूप में, पाई/3 इस चीज को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos, ये माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस cos पाई/3 इज इक्वल्स टू cos बाय, ये चीज हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा -cos थीटा का। फॉर्मूला मैं आपको पहले मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको लिख देता हूँ cos पाई -पाई/3 इज इक्वल्स टू cos बाय। फॉर्मूला कौन सा लगाया है, बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -cos थीटा। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है, cos पाई माइनस थीटा हमारा पाई/3, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -cos थीटा होता है। आई समझ में आ गया होगा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, पहले हम इसको अंदर सॉल्व कर देंगे और cos 3 का पाई में 2 हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई में से ये 1 पाई माइनस हो जाएगा 2 पाई/3, ये हमारा हो जाएगा cos बाय। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बाय को यहाँ लिख देता हूँ, y is equals to वैल्यू हो जाएगी 2 पाई/3। लास्ट में हम लोग करते हैं वही रखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज, cos इनवर्स की वैल्यू ब्रांच क्या होती है आपको पता है, 0, पाई। यहाँ पर हम लिखेंगे cos इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर 0, पाई होता है। ये चीज हमने लिख दिया। Therefore फर्स्ट लास्ट में हम लिखेंगे therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाली है। y का मान जो है वो cos इनवर्स -1/2 की इज इक्वल टू y है, y की जगह हम ये y की वैल्यू रख देंगे 2 पाई/3। तो cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई/3। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2 पाई/3। ये हो जाएगा, हिंदी में हम लिख देंगे इसको cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 पाई/3 है। दैट्स इट। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम है हमारा tan इनवर्स -1। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू बाय, माना tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू बाय है, ये tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू tan बाय, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अब हम देखते हैं 1 जो है थीटा के टेबल में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हमें पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसको हम पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पाई/4, पाई की वैल्यू 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे पाई/4, ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, tan पाई/4 की वैल्यू होती है -tan पाई/4 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर tan
पाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 10 बाय 1 की वैल्यू 10 पाई अपॉन 4, या 1 जो है 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस टेन थीटा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 10 बाय, फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिकॉज टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बाय इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 4, बाय को इस साइड लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस पाई अपॉन 4 उस साइड लिख दिया, बाय इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 4। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे हम वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता है इज माइनस पाई अपॉन 2 कॉमा पाई अपॉन 2। तो हम यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर माइनस पाई अपॉन 2 कॉमा पाई अपॉन 2 होता है। Therefore, principal value of tan inverse minus 1, principal value of tan inverse minus 1 is कितना निकाला हमने, माइनस पाई अपॉन 4। हिंदी में लिख देंगे, अतः tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान माइनस पाई अपॉन 4 है। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देंगे कि मुझे ये डाउट आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसमें आपको डाउट को, आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगा। बिकॉज हमारा पर्पस केवल आपको पढ़ाना नहीं है, हमारा पर्पस आपको सिखाना है। हमारा नेक्स्ट सम है sec इनवर्स 2/√3। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल्स टू बाय, हमने यहां पर माना tan sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल्स टू बाय, sec इनवर्स उधर चला जाएगा, 2/√3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा sec बाय। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि 2/√3 sec में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि cos जो है 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो जब हम sec में लिखते हैं तो वैल्यू पलट जाती है, sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। अब हम 30 डिग्री को किस तरीके से लिख लेते हैं, sec π/6 की वैल्यू 2/√3, ये हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे 2/√3 sec π/6, sec π/6 इज इक्वल टू sec बाय, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, बाय इज इक्वल टू बाय साइड लिख लिया, π/6 मैंने उस साइड लिख दिया, sec से sec कैंसिल, बाय इज इक्वल टू π/6। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। y की वैल्यू π/6 है, y की जगह हम π/6 उधर लिख देंगे, तो sec इनवर्स 2/√3 का वैल्यू हो जाएगा π/6, जो कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sec इनवर्स sec इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, टेबल में आपने याद किया है, आपको पता है 0, पाई, किसको छोड़कर, माइनस π/2 को छोड़कर, इसको छोड़कर। तो यहां पर हम लिख देंगे sec इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर 0, पाई होता है π/2 को छोड़कर, ये होता है इस टाइप से। लास्ट में फाइनली लिखते हैं देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज, क्या निकाली हमने प्रिंसिपल वैल्यू, π/6। फाइनली हम लिख देंगे sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है। आइए समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल चल रहे हैं, सभी एक एक सवाल समझ में आ रहा होगा, एक एक स्टेप समझ में आ रही होगी। तो चलिए वो पढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है cot इनवर्स √3। अब हम इसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है हमें, लेट cot इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू बाय, मान लिया हमने, माना cot इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू बाय, cot इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3 इज इक्वल टू cot बाय। अब यहां पर हमें ये देखना है कि cot में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो पहले हम tan को पकड़ेंगे। यहां पर tan में
30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपको पता है। अब यहाँ पर हम पलट देंगे, tan की जगह हम cot लिखेंगे, cot 30 डिग्री की तो वैल्यू पलट जाती है √3/1। तो यहाँ पर हमें पता है कि 30 डिग्री को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, π/6। पाई की वैल्यू 180, 180 में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 होता है। cot π/6 इज इक्वल टू √30/1। इट मींस 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती है, √3। तो यहाँ पर हम √3 की जगह लिख देंगे cot π/6 इज इक्वल टू cot बाय, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, π/6 इज इक्वल टू बाय को मैं इधर लिख देता हूँ, π/6 बाय इज इक्वल टू π/6 बाय की वैल्यू π/6 है, बाय की जगह हम π/6 की वैल्यू रख देंगे। cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6 आपका मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये चीज मैं बार-बार इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि बार-बार मुझे लिखना पड़ेगा, बार-बार मिटाऊंगा तो वीडियो आपका लंबा चला जाएगा। तो आपके टाइम की बचत करने के लिए मैं इस चीज को एक ही बार लिखा है, इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड करना होता है वो मैं ऐड कर देता हूं। तो हमें क्या लिखना है इसे, अब हम जानते हैं कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स, क्या होती है cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, 0, π। cot इनवर्स of cot इनवर्स इज 0, π, ये होती है। यहां पर हम हिंदी में लिख देंगे cot इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर 0, π होता है। अब यहां पर लिखेंगे therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स, इसकी निकाल रहे हैं हम, cot इनवर्स √3 इज कितनी निकाली हमने, π/6। हिंदी में लिखेंगे cot इनवर्स √3 का मान, मुख्य मान π/6 है। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल चल रहे हैं, हर सवाल समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट सम की तरफ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये है हमारा नेक्स्ट सम, 9th सम है, नवा सवाल है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल्स टू बाय, ये हमने मान लिया, यहाँ पर माना। अब यहाँ पर हम करेंगे cos इनवर्स उधर चला जाएगा, -1/√2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos बाय। अब आपको पता होना चाहिए 1/√2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये आपको पता है cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। आप 45 को इस तरीके से लिख सकते हैं, π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। पाई की जगह 180, 180 में 4 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1/√2 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 की वैल्यू cos π/4 इज इक्वल्स टू cos बाय। अब आपको -cos थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, cos π π/4 इज इक्वल्स टू cos बाय। आपको फॉर्मूला यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, cos π - थीटा इज इक्वल्स टू -cos थीटा, ये आपको पता है। cos π - थीटा की वैल्यू π/4 थी, cos π - थीटा इज इक्वल्स टू -cos थीटा, ये होता है, इजी है, आपको पता है। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, पहले में इसको अंदर सॉल्व कर देना है। 4 का π में इंटू करेंगे, 4π में से ये π माइनस हो जाएगा, 3π, ये हो जाएगा आपका 3π/4 इज इक्वल्स टू cos बाय। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बाय को मैं पहले लिख लेता हूँ, 3π/4 को बाद में लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय इज इक्वल्स टू 3π/4। बहुत ही क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं जरा इसको किस तरीके से लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0, π, ये होता है, आपको पता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे cos इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर 0, π होता है। हिंदी में यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में फाइनली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2। cos इनवर्स -1/√2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3π/4 इज 3π/4। यहाँ पर हम लिख देंगे cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान
3π/4 है। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन इजी हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे एक जैसे समय। ठीक है, तो चलिए हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो चलिए ये है हमारा 10th सम, cosec इनवर्स -√2। इसको हम करेंगे लेट cosec इनवर्स -√2 इज इक्वल्स टू बाय, cosec इनवर्स उधर चला जाएगा, -√2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा cosec बाय √2। आपको पता होगी कि cosec में कितने डिग्री की वैल्यू है। cosec में नहीं पता तो sin में आपको ये पता होगा कि sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम इसको sin को cosec में लिखेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी। cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू √2/1। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो √2 किसकी वैल्यू होती है, cosec 45 की। तो हम 45 को पाई के फॉर्म में किस तरीके से लिख लेते हैं, π/4 इज इक्वल टू √2। तो √2 की जगह हम लिख देंगे cosec π/4। ये माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, cosec π/4 इज इक्वल टू सामने लिखा हुआ है cosec बाय। अब हम यहाँ पर देखेंगे माइनस cosec थीटा कुछ होता है, आपको पता है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cosec माइनस थीटा होता है, माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा, सॉरी माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू cosec माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर π/4 और इज इक्वल टू में हमारे पास दिया है cosec बाय। फॉर्मूला हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बिकॉज cosec माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cosec थीटा। ये आपने देखा cosec माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cosec थीटा। आगे हम बढ़ाएंगे, cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, माइनस π/4 इज इक्वल्स टू बाय। हम इसको ऐसा लिख देंगे, बाय इज इक्वल्स टू माइनस π/4। फाइनली फॉर्मेट में हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स इज -π/2, π/2 एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। अब यहाँ पर हम ये चीज और लिखेंगे हिंदी में, cosec इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर -π/2, π/2 होता है, इसको छोड़कर 0 को छोड़कर ये होता है। Therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2 इज क्या है, -π/4 हमने निकाल ली। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे cosec इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 है। तो ये आपका सम कंप्लीट हो चुका है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया है। तो चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं जरा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, हमारे पास tan इनवर्स दिया है, फिर उसके बाद दिया हमारे पास cos इनवर्स -1/2 प्लस हमारे पास दिया है sin इनवर्स -1/2। पिछले कुछ सम्स में हमने इनकी अलग-अलग सेपरेट वैल्यूज निकाली हैं, तो इसी तरह से हम इनकी अलग-अलग निकाल के लास्ट में हम इनको फाइनली प्लस कर देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत आसान पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक सम को करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो हम बेसिकली वो तरीका यूज करें ट्रिग्नोमेट्री में जो आसान हो, कम उलझनों से भरा हुआ हो, तो ज्यादा बेटर होता है। अदरवाइज हम ट्रिग्नोमेट्री में उलझ भी जाते हैं कई बार बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर हम जो तरीका यूज करेंगे बहुत ही इजी तरीका है और आपको समझ में भी आ जाएगा, बिकॉज क्योंकि पिछले सम्स आप उसी तरीके से कर चुके हैं, तो बहुत आसान तरीका है। चलिए हम देखते हैं सम्स को किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला उठा लेंगे, इसमें से एक एक करके हम उठाएंगे, उनकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद फाइनली हम तीनों की वैल्यू रख के उनको सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान सम्स है, देखिए जरा आगे बढ़ते हैं हम इसमें। tan इनवर्स इसमें हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू, हमने मान दिया x, माना tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू x। अब ये 1 कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। आपको पता है कि tan में 1 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, तो आपको ये पता है कि tan में π/4 मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो tan π/4 पाई के फॉर्म में लिख लिया, tan π/4 इज इक्वल्स टू tan x, tan से tan कैंसिल,
x इज इक्वल टू आ गया आपका पाई अपॉन 4। अब यहाँ पर देखिए आपने x किसे माना था, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x माना था, तो x की जो वैल्यू है वो पाई अपॉन 4 है, तो x की वैल्यू हम वहां पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। यहाँ पर हमारी ये tan इनवर्स की वैल्यू आ गई है पाई अपॉन 4। इसी तरह से हम cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2 की वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एंड cos इनवर्स तथा cos इनवर्स -1/2 लेट करके, इसको भी हमें लेट करके तीनों चीजें मान के हम यहाँ पे करेंगे। लेट माना cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू, अभी हमने x माना था, हर बार x नहीं मानेंगे, इस बार हम y मान लेंगे, ठीक है। cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू y, क्योंकि सेम नहीं मान सकते हैं यहाँ पर, तो हम अलग अलग मान लेते हैं, देयर इज नो इशू। cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू y, cos इनवर्स उधर चला जाएगा तो -1/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका cos y। अब आपको पता है कि 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये होती है हमारी cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो 60 को आप किस तरीके से लिख लेते हैं, पाई अपॉन 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस cos पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू cos y। अब आपको पता है ये माइनस cos थीटा बन रहा है, तो इसको अपन cos माइनस थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्मूले में cos पाई माइनस पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू cos y। ये आपको फॉर्मूला पता है, फिर भी मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है, cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 है, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, ये होता है आपका। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, तो अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का पाई में इंटू हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू cos y। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2 पाई अपॉन 3, ये आ जाएगा। लास्ट में हमारा बचा हुआ है यहाँ पर sin इनवर्स -1/2, तो यहाँ पर हम तीसरी चीज मान लेंगे एंड करके, तथा sin इनवर्स माना, यहाँ पर लिखेंगे हम लेट sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू x मान लिया, y मान लिया, अभी हम यहाँ पर मान लेते हैं z। यहाँ पर हम लिख लिया माना sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू z। आपका ये sin उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल्स टू sin z। अब आपको पता होना चाहिए कि sin में भी आपकी जो 1/2 है वो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये आपको पता है कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस sin 30 डिग्री की होती है, तो उसको हम लिखेंगे पाई अपॉन 6 इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस sin पाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू में क्या है sin z। आप देख रहे हैं माइनस sin थीटा है, इसको हमें sin माइनस थीटा लिखना है, तो क्या हो जाएगा sin माइनस थीटा, माइनस अंदर चला जाएगा, पाई अपॉन 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू sin z। फॉर्मूला हम लिख लेंगे बिकॉज sin माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर sin माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 6, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी जो है z जो है आपने किसके इक्वल माना था, sin इनवर्स -1/2 के, तो यहाँ पर हो जाएगा sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन 6। तो यहाँ पर आपकी तीनों वैल्यूज आ गई हैं, y की जगह भी आप y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन 3, y की जगह इसको अपन वैल्यू रख देंगे। तो चलिए हम फाइनली हमारा लास्ट में ले लेते हैं, देयरफॉर अतः यहाँ पर हमारा जो है वो हम लिख लेंगे क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप एक एक की वैल्यू रख दिए, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपने निकाली है पाई अपॉन 4 प्लस cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू आपने निकाली है 2 पाई अपॉन 3, यहाँ प्लस लगा लीजिए बिकॉज प्लस लगा है। अब आप देखिए sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू आपने निकाली है
पाई अपॉन 6। यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीचे जो डेनोमिनेटर है तीनों का एलसीएम ले लेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये बेसिक नहीं आता तो मेरी बेसिक क्लासेस अटेंड करके बेसिक मैथ सीख लेंगे। तो 4, 3 और 6 का एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा एलसीएम 12। 4 का 12 में डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 का पाई में इंटू कर देंगे, 3 पाई हो जाएगा। प्लस लगा है, प्लस हो जाएगा। 3 का 4 में डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 का 12 में डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर इंटू जाएगा, 4 2 जा 8 पाई। अब ये प्लस और माइनस का इंटू माइनस होता है। 6 का 12 में डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर पाई में इंटू हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ऊपर सॉल्व कर लीजिए, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11। 11 में से 2 जाएगा तो 9 पाई अपॉन 12 कैंसिल हो रहा है 3 से। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई अपॉन 4। फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, आपका मान आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी, ये आपका मान आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। सवाल थोड़ा सा लेंथी गया है, बड़ा है, लेकिन इजी है। वही सारी चीजें हैं जो आप पिछले 10 क्वेश्चंस में कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन इजी है। फाइनली हमें एक एक करके निकाला। tan इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, पाई अपॉन 4 आ गई, cos इनवर्स माइनस अपॉन 2 की वैल्यू निकाल ली, 2 पाई अपॉन 3 आ गई, sin इनवर्स माइनस अपॉन 2 की वैल्यू निकाल ली, माइनस पाई अपॉन 6 आ गई। इन तीनों की वैल्यू उठा के वापस उसमें रख दी, छोटा सा कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम 12 क्वेश्चंस, 12 सवाल क्या है, हमें इसमें वैल्यू निकालनी है cos इनवर्स 1/2 की प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। इन दोनों की वैल्यू निकाल के उनको प्लस करना है। इट मींस इसकी फाइनली हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी मान निकालना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। तो चलिए अपन देखते हैं इसको। यहाँ पर हम कर लेंगे, लेट कर लेंगे माना cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू, हम x मान लेंगे। यहाँ पर ये cos उधर चला जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू cos x हो जाएगा। 1/2 आपको पता है कितने डिग्री की वैल्यू होती है cos में, cos 60 डिग्री की होती है। तो इसको हम लिख लेंगे पाई अपॉन 3, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये cos x, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पाई अपॉन 3। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 को हमने x माना था, x की वैल्यू पाई अपॉन 3 है, तो पाई अपॉन 3 हो जाएगी cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू। ऐसे ही हम मान लेंगे यहाँ पर sin इनवर्स के लिए। एंड तथा लेट हमारा यहाँ पर कर लेंगे sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू बाय, ये साइन उधर चला जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा sin बाय। आपको पता होगा कि ये 1/2 साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन में जो है 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 30 की। तो यहाँ पर 30 को हम इस तरीके से लिख लेंगे sin पाई अपॉन 6। तो यहाँ sin पाई अपॉन 6 मतलब sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री मतलब 1/2। तो यहाँ पर ये सामने हमारा दिया है sin बाय, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बाय इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 6। ये आपकी y की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब जो है आपका यहाँ पर आप देखेंगे cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू पाई अपॉन 3 है, sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू पाई अपॉन 6 है। तो इन दोनों की वैल्यू फाइनली उसमें आप रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर अतः क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखें पहले उसी को, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। यहाँ पर रख दीजिए, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपने निकाली है पाई अपॉन 3 प्लस 2 sin इनवर्स की वैल्यू आपने sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाली है पाई अपॉन 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई, में यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, पाई अपॉन 3। आपका ये 2 ऊपर है, इनटू में ऊपर है और 6 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 ये हो जाएगा। दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लेंगे, 1 पाई ये है, 1 पाई ये है, कितने पाई हो गए 2 पाई हो गए। तो फाइनली ये जो है आपका आंसर आ गया है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था और पिछले सम्स की ही तरह था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। इसमें भी हमें वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का। 30 मैंने नहीं करवाया, 30 में लेके बता देता हूँ उसमें क्या करना है। उसमें एक्चुअल में कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको वैल्यू बतानी है, आपका जो है साइन इनवर्स, उसकी रेंज बतानी है, उसका साइन इनवर्स का परिसर बताना है। तो वो आपको टेबल में स्टार्टिंग में लिखवा चुका हूँ कि किसकी क्या परिसर होती है, क्या रेंज होती है।
अब एक्चुअल में उसमें जो है आपका आंसर आ रहा है -π/2 इज लेस देन इक्वल, और यहाँ पर आपका 0, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल -π/2 लेस देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल π/2। और एक उसमें ये भी दिया है आपका π/2। आपको ये तो पता है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, परिसर होती है -π/2 π/2 होती है। तो उसमें ये π/2 से रिलेटेड दो आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन वाला है, तो यहाँ पर ये चीज है π/2। अब इनमें से क्या होगा, आपको डाउट हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो होता है साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से -π/2 π/2 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से छोटा बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर जो -2 की वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से छोटी भी हो सकती है। और यहाँ पर जो π/2 की वैल्यू है वो 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी ये जो रेंज है, ये वाली साइन इनवर्स की रेंज सही है, ये गलत है, क्योंकि -π/2 और π/2 की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है, जबकि इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए ये हमारा गलत है, ये सही है, बी वाला ऑप्शन उसका सही है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं था, बस सिलेक्ट करना था, और वो आपको तब पता होगा जब आपको साइन इनवर्स की रेंज पता होगा, परिसर पता होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक एक करके हम पहले इनको मान लेंगे, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चंस किए सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, लेट कर लेंगे tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू x। लेट कर लिया मैंने, मान लिया, माना tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू x। tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो √3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10x। अब आपको पता है कि √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 10 में, तो ये आपको पता है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 60 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई के फॉर्म में, π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 में 3 से डिवाइड करोगे 60, और tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू में आपका है 10x। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं tan से tan कैंसिल हो जाएगा, π/3 इज इक्वल्स टू x। इट मींस x की वैल्यू जो है आपने क्या माना था, x जो है tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू x था, तो x की वैल्यू π/3 है, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू π/3। तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू x माना था और x की वैल्यू π/3 है, इट मींस tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 आपकी आ गई है। अब हम दूसरा वाला निकाल लेते हैं, एंड तथा sec इनवर्स -2। यहां पर हमने मान लिया, यहां पर लेट माना sec इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू, बाय मान लिया हमने, sec इनवर्स उधर चला जाएगा तो -2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका sec बाय। अब आपको पता होगा कि sec में 2 कितने डिग्री की वैल्यू पर होती है। अगर आपको नहीं पता तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि cos में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की। तो cos 60 डिग्री मतलब cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। जब आप पलटेंगे तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा, sec π/3, और यहाँ पर 1/2 को पलट देंगे तो ये 2 हो जाएगा आपका। तो sec π/3 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पर हम रख देंगे, ये माइनस लगा है माइनस, और 2 की जगह हम रख देंगे sec π/3, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू में दिया हमारा sec बाय। अब आपको एक जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा माइनस sec थीटा, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे sec पाई माइनस π/3 इज इक्वल्स टू sec बाय। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको ब्रैकेट में, sec पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sec थीटा। तो यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, sec पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sec थीटा। अब यहाँ पर इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, sec 3 का पाई में इंटू करेंगे 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 π/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका sec बाय, sec से sec कैंसिल हो जाएगा,
बाय इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। बाय आपने किसके इज इक्वल टू माना था, सेकंड वर्स -2 के इज इक्वल टू माना था, इट मींस 2 पाई अपॉन 3। अब आपकी ये जो वैल्यू है सेकंड वर्स -2 की और tan इनवर्स √3 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे सम्स में, तो वो सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से रफ करके इसको इतना मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आपका लास्ट में लिख दीजिए देयरफॉर, यहाँ पर अतः tan इनवर्स √3 प्लस यहाँ माइनस लगा हुआ है माइनस सेक इनवर्स -2। आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, tan इनवर्स √3 की वैल्यू आपने निकाली है पाई अपॉन 3, ये माइनस लगा है माइनस लगा देंगे। सेक इनवर्स -2 की वैल्यू आपने निकाली है 2 पाई अपॉन 3। अब दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई और ये -2 पाई, ऊपर वही के वही नंबर लिखते हैं जब डेनोमिनेटर सेम होता है। तो अब यहाँ पर आप चीज ये देख रहे हैं 2 पाई में से 1 पाई को माइनस करना है, 2 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे तो कितनी बच जाएगी, 1 पाई बच जाएगी। 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 1 पाई बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, -5.3 ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था, मैं आपको एक बार स्टार्टिंग बता देता हूँ। tan √3 इज इक्वल्स टू, हमने ये लेट करके किया जैसा कि आप पिछले सम्स कर रहे थे, तो हमने tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकाल ली पाई अपॉन 3, तो हमने यहाँ पे देख लिया। सेकंड इनवर्स -2, ये भी आप इस टाइप के सम्स कर चुके हैं, तो सेकंड इनवर्स -2 की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3 आ गई। tan इनवर्स √3 और सेकंड इनवर्स 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू फाइनली हमने उसमें रख दी, तो ये हमारा आंसर आ गया -5/3। ये था आपका 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप पूरा ये 2.1 एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। इस 2.1 एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में कोई सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। मैं आपको उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में कवर करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनकी भी हेल्प करना आपका कर्तव्य बनता है क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह के जबरदस्त लर्निंग बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ हमारे साथ मैथ्स करने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको स्टडी मटेरियल, आपको ये क्लासेस मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लर्निंग बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लास के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।